आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे देखते हुए भी हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आपको आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम आंख बंद करके ही ध्यान करें। शुरू में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप बिल्कुल बिगनर्स हैं। तो आप आंख बंद करके जब बैठते हैं तो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने विचारों को और अपने फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए शुरुआत के दिनों में कुछ समय तक आंख बंद करके ध्यान करके खुद को देखना ज़रूरी होता है, ताकि हमारी खुद की नज़र खुद पे पड़े और हम जान पाएँ कि हम कौन हैं। तो जब साधक इस पे थोड़ा निपुण हो जाता है, अपने भीतर देख पाता है, देखने लग जाता है, उसकी नज़र खुद पे पड़ने लगती है, तो फिर वो आँख खोलकर भी ध्यान कर सकता है। उसके लिए हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। जब हम आँख खोल के ध्यान करना चाहते हैं, तो हम बाहर जो भी है, जो भी दिखाई दे रहा है, उस पे हम ध्यान कर सकते हैं। करना क्या है, रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि आपको जो भी आप देख रहे हैं, उसे देखते हुए आप कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ जज नहीं करेंगे और कोई स्टोरीज नहीं बनाएंगे। मौन में चुपचाप रहते हुए मन बिल्कुल चुप रहेगा, शांत रहेगा। दिमाग कुछ भी सोचेगा नहीं, कोई पास्ट फ्यूचर नहीं और प्रेजेंट में भी कुछ जज नहीं करेगा और आप केवल देखेंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो देखता है तो कैसे देखता होगा? उसे तो नाम भी मालूम नहीं है कि सामने दीवार है, कुर्सी है या कोई उसकी कोई व्यक्ति भी है। उसकी माँ भी सामने हो, उसे ये नहीं पता कि ये मेरी माँ है। बस वो एक फिगर ही देखता होगा, कुछ आकार दिखते होंगे जिसका उसे कुछ भी पता नहीं है। तो बस ऐसे ही हम छोटे बच्चे की तरह होके देखेंगे। कोई हमें नाम नहीं पता, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ना सोचेंगे। ऐसा समझते हुए ऐसा एक प्रयास करेंगे कि मुझे जो भी दिख रहा है उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। अच्छा है, बुरा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये जितने भी शब्द हैं, ये जितनी भी लैंग्वेज बना के हम कुछ भी सोचते हैं, तो ये हम नहीं सोचेंगे। तो अच्छा तो होगा कि ये वाला ध्यान आप गार्डन में करें, पेड़ों को देखते हुए करें या आपकी घर की बालकनी से सुंदर दृश्य कुछ दिख रहा है, कोई पेड़-पौधे दिख रहे हैं तो उसको देखते हुए करें या फिर आसमान को देखें। क्योंकि आसमान खाली होता है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यदि आप थोड़ी देर आसमान को लगातार देखें। आपको कहीं एकटक नहीं देखना है, आप पूरे आसमान को अपनी दृष्टि को इधर-उधर करते हुए भी देख सकते हैं। क्योंकि जब हम एक ही जगह, एक पॉइंट, एक बिंदु पे अगर हम कोशिश करते हैं, तो हमारा आँखें थक जाती हैं, दिमाग भी थक जाता है, क्योंकि ये असहज है। तो हमें सिर्फ़ आसमान को सहजता से देखना है। आँखें इधर-उधर जा सकती हैं, आसमान में कोई पक्षी दिखे उसे भी देख सकते हैं। तो सहजता से आसमान को देखते हुए सिर्फ ये करना है कि हमें कोई भी मन में विचार नहीं उठाने हैं, उस दृश्य से चिपकना नहीं है, उस दृश्य को देखते हुए उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो इस तरह से हम ये ध्यान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप पेड़ों को देखें, तो पेड़ को देखने में ऐसा नहीं कि आप एक ही पेड़ को देखें, आप जितने भी पेड़ दिख रहे हैं, आप किसी पे भी दृष्टि अ, घुमा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको केवल प्रेज़ेंट में रहते हुए बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जज किए
अच्छा बुरा नहीं सोचना है कि ये बहुत सुंदर है, ये भी नहीं सोचना है, मुझे मज़ा आ रहा है, ये भी नहीं सोचना, सोचना कुछ भी नहीं है। केवल आपकी उपस्थिति है और पेड़ है, आप दोनों उपस्थित हो और आप कुछ नहीं सोच रहे, तो आप देखें क्या फ़ील होता है। तो मेरा तो अनुभव ये रहता है रहा है कि जब हम कुछ नहीं सोचते तो हम एक हो जाते हैं, हम वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं। पेड़ और मैं एक हो गए, आसमान और मैं एक हो गए और कुछ बिना शब्द के कुछ एक्सचेंज होता है। कभी-कभी ऐसा भी लगा कि कुछ एक्सचेंज हो रहा है, मेरी एनर्जी और पेड़ की एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है। मेरा प्रेम, अगर आप प्रेम जोड़ सकते हैं तो बस एक प्रेम का अहोभाव की फीलिंग रखते हुए बस आप चुपचाप देख रहे हैं, तो ऐसा कई बार लगा कि वो भी सामने से मुझे प्रेम भेज रहा है और मुझे प्रेम की बहुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा वो पेड़ जो है मुझे प्रेम भेज रहा है। और कभी आसमान से भी ऐसा लगा कि जैसे आसमान को देखते-देखते मैं जैसे अपने आप को भी भीतर से खाली होता हुआ महसूस किया अपने आप को। और ऐसा महसूस हुआ खाली, वो खाली नहीं है, उसमें प्रेम बरस रहा है। हम प्रेम भेज रहे हैं आसमान को और आसमान से भी कई गुना होके वो प्रेम मुझ पे वापस बरस रहा है। तो इस तरह की कुछ भी अनुभूतियाँ आपको हो सकती हैं, लेकिन आपको इस अनुभूति ऐसी हो ऐसा मन में सोचना नहीं है, बस चुपचाप खाली होके बैठ जाना है। फिर जो भी होगा होगा, अपने से हो ना हो, आपको कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। क्योंकि फ्रेंड, ध्यान से हमें कुछ पाना नहीं है, ध्यान अपने आप में ही आनंद है। ध्यान के उन पलों में जब आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं सोच रहे, कुछ जज नहीं कर रहे, तो वो अपने आप में ही इतने सुंदर क्षण हैं, इतने प्यारे क्षण हैं, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अहोभाव में प्यार से बैठें और ये ध्यान करें और करने के बाद परमात्मा को, उस पूरी प्रकृति को धन्यवाद ज़रूर दें, जिसने इतने सुंदर पल दिए। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल करना है, मैंने विधि बता दी है, अब आप इसको शुरू करें। अगर कर पाएँ तो अभी, अगर आप मान लो आप रूम में भी हैं, तो रूम में आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ कोई पेड़-पौधे नहीं है, आसमान नहीं है, लेकिन ये पूरे कमरे में जो भी दिख रहा है, आप उसको सहजता से देखते रहें, लेकिन कुछ भी जज ना करें कि ये गंदा है, कमरे में कैसी चीज़ें बिखरी हुई हैं, या ये रंग अच्छा है या बुरा है, ये कुछ भी, मतलब आपने सोचना नहीं। बस चुपचाप मौन में देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। और देखते-देखते आप पाएँगे कि आपके जो मन के विचार हैं, वो शांत होते होते जा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नया नहीं सोच रहे। आप मन शांत होता जा रहा है, श्वास भी धीमी हो रही है, शांत हो रही है। और अगर देखते-देखते मानो आँखें खुद ब खुद बंद हो जाएँ, चाहे आप आसमान देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, और देखते-देखते आपकी आँखें अपने आप बंद हो जाएँ, तो बंद होने देना है। आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है कि नहीं अब मुझे तो देखना ही था, ऐसा नहीं है। हमें बस जो सहजता से हो रहा है होने देंगे। आँख बंद कर लेंगे तो उसके बाद उसको महसूस करेंगे कि कितनी शांति, कितना प्रेम अंदर बरस रहा है, कितना अच्छा-अच्छा जो फ़ील हो रहा है उसे अनुभव करेंगे। ये अच्छे पल जिसको हम बाहर ढूँढ रहे थे, हमारे भीतर ही हमें, खुद के भीतर हमें मिल रहे हैं। तो अहोभाव और थैंकफुलनेस से भरते हुए, मुस्कुराते हुए उन पलों को आप जिएँगे, तो करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपको सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ये विधि आपने सुन ली है, अब आप इसको प्रैक्टिकल करें और मुझे बताएँ कि आपको कैसा लगा, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस भी है, यदि आप वहाँ पे ईमेल भेज के कुछ भी पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।